jatuh sakit betul. सबसे पहले आप सभी का संत बोनावेंचर चर्च एरंगल में सभी का स्वागत। ये मड आइलैंड में है जहाँ समुंदर है, मतलब ये चर्च के जस्ट सामने समुंदर है। और ये चर्च ये साल 450 साल इस चर्च को बांध के हुए ये साल हम मना रहे हैं। संत बोनावेंचर ये खुद यहाँ आए नहीं, लेकिन उनके संस्था के कैपुचिन हम उनके बोलते हैं या फ्रांसिस्कन फादर्स यहाँ आके उन्होंने ये चर्च बांधा। और ख़ास करके यहाँ जो पीछे जो गांव है एरंगल गांव, ये उनके हाथों से जैसे कि उसकी स्थापना हुई है। ये साल 15 तारीख को इलेक्शन है। बहुत सारे सोचते होंगे कि त्यौहार होगा या नहीं, ये जत्रा होगी या नहीं। तो आप सभी को हम वेलकम कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। ये साल संत बोनावेंचर का फीस्ट है 11 जनवरी को और जत्रा भी है। आप बिंदास आइए, आपके लिए बहुत सारी तैयारी चालू है। जैसे कि रास्ता गवर्नमेंट नया बना रही है, जैसे कि तो उनको भी हम शुक्रिया करना चाहते हैं। सब पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो या बसेस या बीएमसी कॉरपोरेटर्स, सब हमें मिल के मदद कर रहे हैं बहुत सालों से। तो उन सबको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत सारे हमारे चर्च के मेंबर्स, दरिया माता चर्च जो यहाँ से थोड़ी आगे मड में है चर्च, वो हमारे जो चर्च के जो मेंबर्स हैं, हम सब मिलके इसकी तैयारी करते हैं। और अभी बहुत सारा उत्साह है, 2-3 दिन बाकी है, तो थोड़ा उत्साह बढ़ रहा है। इसलिए आप लोगों को मैं फिर से कहता हूँ कि ये साल भी त्यौहार है, जत्रा भी है, तो आप आइए। इस चर्च की में बहुत सारे लोग आते हैं, सिर्फ कैथलिक ही नहीं, क्रिश्चियन ही नहीं, तो इतर धर्मीय भी आते हैं। खास करके इस गांव में, एरंगल गांव में, जो हमारे हिंदू भाई और बहनें हैं, उनके लिए ये संत बोनावेंचर ये जागरूक देवता है। उनका अनुभव है कि बहुत बार उनको वो दिखाई देते हैं इसी पहराव में, इसी कपड़े में, और उनके कमर में जो डोरी है, बहुत बार ऐसे घुमाते घुमाते वो चलते हैं, उनको मिलते हैं। जैसे कि एक बार एक रिक्शा वाले ने मुझे कहा कि मैं रात को 2-2:30 बजे एक पैसेंजर को छोड़ के अभी अकेला कैसे जाऊं, डर गया था। उसी वक्त एक सफ़ेद कपड़े में पहने मुझे कहा, बेटे मुझे घर जाना है, छोड़ोगे क्या? तो मैंने आनंद से, क्योंकि मुझे भी डर लगा था अकेले जाने के लिए, तो उनको रिक्शा में लिया। मेरा घर थोड़ा नज़दीक आया, तब उन्होंने कहा, बेटे ज़रा रुको, मुझे ज़रा थोड़ा बाहर जाके आना है। और जैसे ही बाहर गए, मैं देखते रहा, फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस आए नहीं, लेकिन जाते वक्त सफ़ेद कपड़े में और रस्सी घुमा रहे थे। तभी मुझे पता चला कि संत बोनावेंचर ने मुझे सही सलामत मेरे घर पे छोड़ा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे लोगों के अनुभव है।
कि ये संत बोनावेंचर उन्हें मध्यस्थी करते हैं, कभी किसी को आरोग्य देने के लिए, तो कभी किसी का डर निकाल देने के लिए, तो कभी कभी अगर कोई गलत करता है तो बोलते कि हमें डांटते भी है। ऐसे ही संत बोनावेंचर। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं ये 450 साल इस चर्च को हुए और मैं यहाँ पैरिश पीस हूँ। हमारा दरिया माता चर्च ट्रस्ट है, तो वो देखभाल करते हैं इस श्राइन का। तो ये साल ये त्यौहार है। इस चर्च के सामने जो जगह है वहाँ एक छोटा सा क्रॉस है, उसको भी बहुत साल हुए, इसलिए उसके बारे में मतलब ऑर्डर भी है कोर्ट का कि ये पुराना है, 1980 साल से पहले का, तो उसे न तोड़ा जाए। ये चर्च के सामने, जैसे कि बहुत सारे चर्च के सामने ग्रेवयार्ड रहती है, दफन भूमि रहती है, तो हमारे इस चर्च के सामने भी छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे उनको दफनाया है। और इतने सालों से ये चर्च के सामने जगह खुली है। ये हमारा जो चर्च है उसका जो संत बोनावेंचर का ये त्यौहार है, अगर ये त्यौहार हर साल हो तो एक खुली जगह की वजह से, क्योंकि यहाँ हम प्रार्थना करने के लिए करीबन 40-50 हज़ार लोग सब धर्म के एक साथ आते हैं प्रार्थना करने के लिए उस दिन। और बाहर तो जतरा है जिसमें छोटे छोटे ऐसे कुछ दुकान वाले कुछ खिलौने लेके आते हैं, तो कुछ खाने का पदार्थ लेके आते हैं, तो उन सब से पूरा ये समुंदर भरा हुआ रहता है। करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग उस एक दिन में आके इस संत बोनावेंचर के फीस के नाम पे सब आनंद मनाते हैं। और जो भी वेंडर्स हैं, जो भी कुछ चीज़ें बेचते हैं, उनका 4 या 5 महीने का परिवार का जो भी उनका खाने का चीज़ हो या उनका परिवार का जो भी पैसे का प्रॉब्लम हो, वो सब सॉल्व हो जाता है। 4 या 5 महीना उनका परिवार इस एक दिन के त्यौहार के ऊपर जीता है। तो बहुत सारे लोग आशा से हैं कि ये त्यौहार हो, तो ये साल है। तो आप भी आइए और संत बोनावेंचर आप सबको आशीर्वाद दे रहा है, आप सबके लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। इसलिए आइए, एक छोटी सी बात हम कहना चाहते हैं, जो हमारे खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई है, सामने वाला कलेक्टर का फिर पोर्टर्स का जगह है, ये खुला है, इतने सालों से खुला है, कभी उसके ऊपर कुछ एनकरेजमेंट नहीं किया चर्च ने, लेकिन फिर भी ये साल हमें दुख में ये कहना पड़ रहा है कि हमारे ऊपर उन्होंने जैसे कि एक दोष लगाया कि हम इसका गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी हम उठा के भरनी कर रहे हैं। तो अगर हम भरनी करते करते जाते तो ये चर्च के ऊपर चला जाता भरनी। ये समुद्र की मिट्टी हम इस ज़मीन पे डालते हैं, तो बीएमसी या कुछ कॉरपोरेटर्स या कुछ ऐसे मदद करने वाले सब लोग वो मदद करते हैं, तो कभी जेसीबी से हम वहाँ से मिट्टी उठा के यहाँ डालते हैं, और फिर बारिश होता है तो वापस वो मिट्टी चली जाती है। अगर आप बारिश के बाद अगर जगह देखोगे तो आपको खड़ा रहने के लिए भी वो जगह नहीं। तो अगर इतना 1.5 लाख वो लोग आते हैं, 50 हज़ार लोग प्रार्थना के लिए वहाँ खड़े रहते हैं, तो उनको सही सलामत वहाँ खड़ा रहने के लिए एक अच्छी जगह मिले, ये हमारा प्रयत्न रहता है। ना हम ये मिट्टी का बेचते हैं या उसका कुछ हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपने जो भाविक लोग हैं जो प्रार्थना के लिए आते हैं, उनको अच्छी तरह से खड़ा रहने के लिए हम उनके लिए ये सब तैयारी करते हैं। लेकिन किसी ने हमारे ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगाया, तो उन सबको भी संत बोनावेंचर का आशीर्वाद, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं सबके अच्छाई के लिए कर रहे हैं। इसके ऊपर हमें हमारा अधिकार जताने का बिल्कुल नहीं है, और ये जगह खुली रहनी चाहिए ताकि हम संत बोनावेंचर का ये त्यौहार हर साल आनंद से हम मना सके और सबको भी मनाने के लिए हम मदद कर सकें। तो संत बोनावेंचर के त्यौहार की शुभकामनाएं। 11 जनवरी को फीस्ट है, 10 तारीख को शाम को हम यहाँ से बड़ा जुलूस निकालने वाले हैं, तो आप सबका स्वागत है। और 450 साल हो रहे हैं, इसलिए हमारे मुंबई डायसिस की जो विधवा स्त्रियाँ हैं वो सब
करीबन 600 औरतें यहाँ उनका एक एनुअल डे रहता है वो मनाने के लिए भी आ रहे हैं 10 तारीख को सुबह से दोपहर तक। तो उनका भी स्वागत है और आप सभी का भी स्वागत है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।